मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो हम कंटिन्यू पढ़ा रहे थे। उसमें हम यहाँ तक पढ़ाते थे कि अगर दो रेजिस्टेंस के वायर को कंपेयर करना हो और उसका एरिया और लेंथ दिया हो वहाँ तक। उसके आगे डिस्कस करते हैं कि यदि आपके वायर, भाई वायर तो ही, अगर वायर का एक क्रॉस सेक्शन कट करें या फिर बिल्कुल सामने से देखें तो उसका एक पोर्शन आपके सर्कल की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है भाई? सर्कल की तरह दिखता है। अगर सर्कल की तरह दिखता है तो इसका मतलब उसका रेडियस या फिर डायमीटर भी होगा। तो इसका रेडियस मान लेते हैं क्या है, स्मॉल आर, या फिर डायमीटर दिया हो तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2। अगर आपका रेडियस या डायमीटर दिया हो तो इसका मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या होगा, a इक्वल टू πr स्क्वायर हो जाएगा। और पाई की वैल्यू सबको पता है क्या होती है भाई, पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है। तो अगर हमें एक ही जगह पर r दिया हो, रेडियस, r मीन्स रेजिस्टेंस नहीं, रेडियस दिया हो, तो इसका मतलब कि हमारी जो रेजिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला सबको पता है भाई, क्या होता है, रो इज इक्वल टू r इंटू a/n। पता है फॉर्मूला सबको पता है, अच्छी बात है। चलो, तो इस फॉर्मूले में हम एक जगह पर क्या रखने वाले हैं, रेजिस्टेंस की रेडियस। देखो, अगर कैपिटल आर बोले तो रेजिस्टेंस, स्मॉल आर बोले तो क्या वो रेडियस है। लेकिन कहां पर, केवल वायर के रेजिस्टिविटी में ही। ध्यान रहे कहीं और मिक्स मत कर देना हमारे। तो रो इज इक्वल टू r इंटू πr²/n। ये रहा भाई आपका फॉर्मूला। फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ध्यान समझिए कैसे याद करेंगे। एक जगह पर बस केवल क्या याद करना है, πr² होता है। क्लियर है? तो अगर फॉर्मूला तुम्हें पता हो गया तो अगर हम न्यूमेरिकल दें, आपको एक अच्छा सा न्यूमेरिकल दें तो क्या लगा लोगे। हमारे पास एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक रेजिस्टेंस मेटल वायर का जिसका लेंथ क्या दिया, 1 मीटर, और इज रेजिस्टेंस 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, टेम्परेचर इसलिए स्पेसिफाइड किया है क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए बस टेम्परेचर को कंफर्म कर दिया, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ही आपके जो नॉर्मल लाइफ से तो उससे लिए आते हैं। तो इफ द डायमीटर ऑफ वायर, देखिए यहाँ पर एरिया नहीं क्या दिया है, डायमीटर दे दिया, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वायर इज 0.3 मिलीमीटर। देखिए यहाँ पर आपका जो लेंथ है क्या है, मीटर में, और डायमीटर किसमें, मिलीमीटर में, यानी इसको चेंज करना पड़ेगा किसको में, मीटर में। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, रो की वैल्यू क्या होगी। चलो भाई, तो सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या चीजें हैं। रेजिस्टेंस आर, कैपिटल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 26 ओम। अगर पहचान नहीं पाते हो तो उसका यूनिट याद करो, ओम। ओम किसका है, रेजिस्टेंस का, दैट्स राइट, रेजिस्टेंस का, तो 26 ओम। अब फिर लेंथ यानी इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है d, तो हम r निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बताया था, r इक्वल टू d/2 होता है। तो r इक्वल टू d/2, तो d क्या है, 0.3/2 मिलीमीटर। हमने कहा उसको मीटर में चेंज करो। जानते रहना कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। अगर हम किसी भी कोने में कुछ भी लिखते हो, जानो कि इंपॉर्टेंट है, उसे नोट किया करो। और एक जिसको जो भी लिखा जाता है वो सही दिखाई देता ना, तो आपके YouTube वीडियो पर सबसे टॉप में 3 डॉट होते हैं, उस पर जाकर क्वालिटी उसकी सेट कर दिया करो, 360 480 कर दिया करो, अपने आप आपकी क्या हो जाएगी, जो भी लिखा जाए वो दिखने लगेगा। चलो, तो अगर r दे देंगे 0.3/2 मिलीमीटर, हमने कहा इसको चेंज किस में करना है, मीटर में, तो क्या हो जाएगा ये भाई 0.3/2 इंटू 10⁻³ मीटर। बात समझ गए? चलो भाई, आर हो गया। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, सीधे पूछ रहा है रो की वैल्यू, रो की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? ये तो हमारा गिवन था और पूछने वाला। अगर ये समझ आ गया तो फॉर्मूला चेक करो, रो इक्वल टू r इंटू πr² इंटू l/l। सीधे सब कुछ उठा के रख दो, सॉल्व करेंगे, आंसर आपके हाथ में होगा। तो रखें, अगर जो ये नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो, उसके बाद तब नोट करना।
तो भाई वी नो दैट फॉर्मूला बोलो, रो इज इक्वल टू आर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एल। एक एक करके वैल्यू पुटअप करेंगे, इसको हम हटा रहे हैं, जिसको ना पता नोट कर लेगा। चलो तो यहां पर देखिए क्या होता है हमारे पास, रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है जाता है, ये 26 है, इंटू पाई की वैल्यू क्या होता है, अभी लिखा था 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब जो भी आर रहेगा उसे 2 बार लिखेंगे या फिर पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 0.3/2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। और बाई क्या है, यल की वैल्यू क्या है 1 मीटर, तो ये हो गया 1। अब बाई 1 है तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो छोड़ देंगे। तो क्या क्या लिखेंगे 26 इंटू 3.14 इंटू इसी को 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है 0.3/2 इंटू 10⁻³ 0.3/2 इंटू 10⁻³। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा 1.84 इंटू 10⁻6 ओम मीटर। ध्यान रहे यूनिट लिखना ना भूला करो, ओम मीटर। ये रहा आपका आंसर। अरे मत करना सर आपने बहुत जल्दी कर दिया, भाई मल्टीप्लाई करना एग्जाम में या फिर प्राप्त घर पर तो आपका आंसर यही आएगा ओम मीटर। -3 -6 हो जाएगा, बाकी सब मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो हम बस इतना समझाना चाह रहे थे कि अगर आपके वायर या फिर जो भी मेटल कंडक्टर है उसका एरिया की जगह पर आर दिया हो या फिर डायमीटर दिया हो, रेडियस या फिर डायमीटर दिया हो, तो कैसे हम रेजिस्टिविटी निकालते हैं। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो, फिर पढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पर। ये था इसका चौथा या 5वां पॉइंट रहा होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसके बाद, इसे नोट करो पहले। चलिए डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी का लास्ट टॉपिक। देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं, जो बात डिस्कस कर रहे थे वही, अगर एरिया की जगह पर रेडियस दिया हो तब क्या करेंगे। अभी तो हमने फॉर्मूला ऐड कर दिया, लेकिन अब अगर एरिया की जगह पर रेडियस दिया हो तो 2 वायर को कैसे हम कंपेयर करेंगे रेजिस्टेंस निकालने के लिए। सेम मटेरियल होना चाहिए, ध्यान रहे सेम मटेरियल होना चाहिए। तो जानते हैं कंपेरिजन वाला फॉर्मूला क्या था, याद करो कि R1/R2 इक्वल टू L1/L2 इंटू A2/A1। सबको याद होना चाहिए, सबको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन भूल जाओ। ये फार्मूला था हमारा किसका, जब एरिया दिया हो तब कंपेरिजन का। इस पर क्वेश्चन इसी साल आया हुआ था, ध्यान रहे कि 2020 में क्वेश्चन आया था, तो आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें इस बार 1 मार्क्स का आया था, तो हो सकता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स से आ जाए पूरे लिखने के लिए। तो हम जानते हैं एरिया ए इक्वल टू क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई तो कांस्टेंट है, पाई वैल्यू क्या है कांस्टेंट, लेकिन आर चेंज होता है। अगर हम यहाँ A2 बोले तो यहाँ क्या बोलेंगे R2 बोलेंगे, A1 बोलेंगे तो क्या बोलेंगे R1 बोलेंगे। चलो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू L1/L2, तो वही रहा। अब A2 की जगह पर पाई R2 स्क्वायर बाई पाई R1 स्क्वायर। सही है, A1 तो R1, A2 तो R2, पाई पाई कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा R1/R2 इक्वल टू L1/L2 इंटू R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। चलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे फोकस किस पर करना है। गलती से अगर तुमने A2 की जगह पर R2/R1 कर दिया तो पूरा फॉर्मूला गया हाथ से। इसलिए R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस फार्मूले पर कैसे फार्मूला बता दिया। इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन हमारे पास पड़ा हुआ है, क्वेश्चन है 2 कॉपर वायर। देखिए हमने वही क्या एक सेंटेंस बोला था कि आपका जो कंडक्टर है सेम मटेरियल होना चाहिए तभी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां देखिए साफ साफ बोला है 2 कॉपर वायर। कॉपर वायर मतलब जो वायर वो क्या है कॉपर का है, सेम है। ए एंड बी है, 2 कॉपर वायर है ए एंड बी, ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड 10 मीटर। मतलब उसका लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर और 10 मीटर। भाई अगर हम ए और बी बोले तो ये एल ए और ए बी बोल देंगे रिस्पेक्टिवली। मतलब होता है कि पहले जो है उसको पहले मिलेगा, तो ये ए को 30 मिलेगा और बी को 10 मिलेगा। तो यल ए
कितना है भाई 30 मीटर है, और यल बी कितना है 10 मीटर। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब समझा। एंड हैव रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। रेडियाई रेडियस दिया है आर ए मतलब पहला वाला, बी मतलब दूसरा वाला, तो आर ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और आर बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अभी याद करो, हमारे पास रेडियस था मिलीमीटर में, उसको किस में चेंज किया था मीटर में। उसी तरह से यहां पर हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो किस में चेंज करेंगे मीटर में। तो जानते रहना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻² मीटर। ठीक है, 10⁻² मीटर। तो यहां रखें क्या आएगा 2 × 10⁻² मीटर और 1 × 10⁻² मीटर। सब कुछ मिल गया। क्या पूछ रहा है, कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ 2 है। कंपेयर करना मतलब आर ए बाई आर बी, ये निकालना है। विच विल हैव लेस, कौन सा कम होगा। जब कंपेयर हो जाएगा तो कौन सा कम है पता चल जाएगा हमको। तो कंपेयर कैसे करेंगे, सीधे जो सब कुछ दिया हुआ है फार्मूले पुटअप करेंगे। पहले फार्मूला नोट करना, क्वेश्चन नोट करना, यहां तक नोट करना, उसके बाद हम पहुंच रहे हैं फार्मूले पर। तो वीडियो को पॉज करके ये नोट करो जरा, इसे हटा रहे हैं, हटा दें। चलो, तो फार्मूला हमारे पास याद होना चाहिए। फार्मूला क्या था, R1 बाई R2। तो लिखेंगे वी नो दैट R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। सही है फार्मूला। चलो सब कुछ उठा के यहां रखो। अब देखिए यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, तो क्या हम इसको A और B बना सकते हैं कि हमारे में A और B चल रहा है। भाई बनाओ तो क्या फर्क पड़ता है, बनाओ। इसको बोलो A, इसको बोलो B, इसको A, इसको B, इसको A और इसको B। ठीक है, चलो रखो वैल्यू। यल ए कहा भाई 30 मीटर अपॉन यल बी 10 इंटू आर ए स्क्वायर। तो जो भी आर ए रहेगा उल्टा होगा क्या जी, सही कर रहे हो, यहां बी है और यहां ए है। चलो, तो आर बी जो भी है उसे 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार लिखिए। 1 × 10⁻², फिर 1 × 10⁻²। वैसे आर ए का स्क्वायर तो नहीं किया, सही। आर ए यहां पर है, तो 2 × 2⁻²। क्यों बार, कि 2 स्क्वायर है, 2 बार लिखिए। 2 × 10⁻²। जो करता है काटना शुरू कीजिए। 0 गया, 0 से ये इससे गया, ये इससे गया, तो क्या आ जाता है, ये 3 ऊपर बचा है केवल। 3 × 1 × 1 मतलब 3, नीचे बचा है 1 2 2 मतलब कितना 1 2 2 4 आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू 3/4। अब बताइए, क्या आप इस रेशियो को देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सी वैल्यू कम है। देखिए आर ए कम है, आर बी क्या है ज्यादा है, तो सीधे सीधे लिखना आर ए लेस देन आर बी, हो गया दूसरा आंसर। क्लियर, तो ये था आपका 2 मार्क्स का आंसर। लेकिन यहां तक आपके इस साल इस वैल्यू को चेंज करके 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो जो भी चल रहा है एक्स्ट्रा नहीं है, जो भी चल रहा है वो एक्स्ट्रा नहीं है। तो यहां से आपका रजिस्ट्रिटी खत्म हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी कभी 2 पॉइंट्स हैं वो आपके न्यूमेरिकल में या फिर कहें सिंपली 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। उन 2 पॉइंट को बस डायरेक्ट हम डिस्कस कर दे रहे हैं, और जिसको पढ़ना है उसके बारे में तो डिटेल्स कहीं पढ़ सकता है, बस हल्का से डिस्कस करेंगे। तो इसे जो है नोट कीजिए, वीडियो को पास करके नोट हो जाएगा। ठीक है, तो जरा डिस्कस कर रहे हैं उसको। पॉइंट पहला हमारा कंडक्टेंस, पहला क्या है भाई कंडक्टेंस। 2 हल्के के पॉइंट हैं, उनको बस समझ गए तो आंसर हो जाएगा आपका। तो पहला है कंडक्टेंस। कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि हमारे पास 2 मेटल वायर हैं जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो बताइए किसका कंडक्टेंस ज्यादा है। तो सिंपल समझिए, कंडक्टेंस को हम लिखते हैं कैपिटल जी से, और जो कंडक्टेंस होता है
वह रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो G=1/R, मतलब जो आपका रेजिस्टेंस है उसका उल्टा। अगर हम कहें कि RA, हाँ समझिए, RA छोटा है RB से, मतलब हमारे पास दो मेटल वायर है A और B, जिसमें RA छोटा है RB से, तो उसका जो कंडक्टेंस है वो क्या होगा? कंडक्टेंस GA क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा किससे? GB से। ठीक है भाई, नामली को समझो, थोड़ा सा ज्यादा लेवल का है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं बस कि कंडक्टेंस मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। G जो भी रेजिस्टेंस रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा कंडक्टेंस। और इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स, या फिर कहते हैं महो। क्या कहते हैं? महो। और अगली पॉइंट है कंडक्टिविटी। ये दोनों पॉइंट कभी कभी पूछ लेते हैं, 1 मार्क्स में पूछते हैं। कंडक्टिविटी दोनों अंतर है, ये इसे डिनोट करते हैं रो से, सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। और सिग्मा जो होता है वह 1/रो का उल्टा। रो क्या होता है पता है ना? क्या होता है? रेजिस्टिविटी होती है। ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस आपका मेटल होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, तो इसका उल्टा होता है क्या? कंडक्टिविटी। तो अगर कभी कहे कि हमारे पास दो मेटल हैं, सेम नहीं, मेटल अलग अलग रहेंगे, क्योंकि अलग अलग मेटल के ही रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। तो अगर हमारे पास एक कॉपर है, और यहाँ मान लेते हैं, बस पता नहीं अलग है नहीं है, वो देखना पड़ेगा नोट्स में। या फिर कहें एक वायर है वायर ए है और दूसरा है वायर बी, ठीक है, इसका रो ए ज्यादा है रो बी से, ठीक है। दूसरे का वायर क्या है? रो ज्यादा है, रो मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा है। तो बात करें किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? हाथ नीचे दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख इधर लिख दे रहे हैं भाई। हमने कहा कि हमारे पास दो वायर हैं ए एंड वायर बी, इसका नाम भी आ सकता है, इसके नाम भी हो सकते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम दे सकता है नाम, तो नाम से तो घबराना मत। दो वायर हैं, इसकी रेजिस्टिविटी मान ली है रो ए, इसकी है रो बी। दिया हुआ है कि रो ए क्या है? रो बी से छोटा है। रो ए रो बी से क्या है? छोटा है। तो पूछ रहा है किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है? विच विल है मोर कंडक्टिविटी। ध्यान रहे पूछ क्या रहा है? कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस नहीं, कंडक्टिविटी पूछ रहा है। विच विल हैव मोर कंडक्टिविटी, तो जो कम रहेगा, देखो यहां लिखा हुआ, जो रेजिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा? रेजिस्टिविटी देखिए, रो बी की ज्यादा है, तो रो बी का क्या होगा? कम होगा, और रो ए का ज्यादा होगा। या फिर जिसकी रेजिस्टिविटी देखिए, रेजिस्टिविटी है, क्या है? रेजिस्टिविटी। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसका कंडक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका मतलब रो ए है मोर कंडक्टिविटी। क्लियर बात? बस आपको बस याद रखना है कि क्या होगा कि जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी कम, कंडक्टिविटी ज्यादा। लेकिन अगर कंडक्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस कम तो कंडक्टेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस देखो, वर्ड मैच कराओ, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस। क्लियर? कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी मैच कर रहा है, तो कभी मिसमैच मत करना इधर का उधर, ठीक है। एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं दोनों। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये था आपका पूरा क्या चीज भाई? रेजिस्टिविटी तक। इसके अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम वायर को कनेक्ट करें, कंबाइन करें, चाहे सीरीज में चाहे पैरेलल में, क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए और कुछ क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।